भरतपुर बार एसोसिएशन समिति ने जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के कथित निरंकुश और गैरकानूनी आचरण, अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार, अवमानना की धमकी और न्यायिक कार्य में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन जारी है। आज आंदोलन का 7वां दिन रहा। अधिवक्ता न्यायालय परिसर के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और अपनी मांग पर अड़िग हैं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक इन न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं समिति ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। द बार एसोसिएशन समिति भरतपुर के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना के आज 7वां दिन है। लगातार धरना जारी है और जो वकील हैं उनकी राय है कि जो जज हैं उनकी जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं वकील। आज इस संदर्भ में हाई कोर्ट के अंदर भी ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ दी बार एसोसिएशन समिति के कार्यकारिणी का अधिकारी है, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का इनका धरना है और आज ज्ञापन किसको दिया गया है। सर, क्या नाम आपका और किस लिए आपका अनिश्चितकालीन धरना शुरू है? मेरा नाम विशाल तिवारी एडवोकेट है। मैं भरतपुर बार एसोसिएशन समिति का सदस्य हूँ। हमारे भरतपुर में कुछ न्यायिक अधिकारीगण जैसे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एमएसीटी कोर्ट, मुंसिफ और एसडीएम कोर्ट, इन सभी चारों का जो व्यवहार है और एडवोकेटों के प्रति जो इनका व्यवहार है वो बहुत ख़राब है। और जैसे इनसे कोई बहस हो जाती है किसी मुद्दे पर लेके एडवोकेट की, तो इनका जैसे ऐसे दुश्मनी रखते हैं, तो जैसे उसके लगातार उनके मुकदमों को खारिज करने लग जाते हैं। उनको कानून से कोई मतलब नहीं रहता है, कानून क्या कर रहा है, उनसे पर्सनल दुश्मनी हो जाती है, बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। ऐसी हमारी एमएसीटी जज हैं, इतनी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करती हैं। और एक व्यक्तिगत इंश्योरेंस कंपनी के एडवोकेट हैं, उनका जैसे वो चाहते हैं, ज़्यादातर उनके प्रति ही उनका व्यवहार ऐसा रहता है कि ये जैसे चाहें और वैसे ही उस काम को करें। जैसे अपन ने कोई ऑब्जेक्शन किया तो लगातार कोई कानून की तरफ नहीं देखती हैं, मुकदमों को खारिज कर देती हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि मुकदमा सही है या खराब है। वो तो ये बात है, विशाल तिवारी से बहस हो गई तो अब इनको सज़ा देनी है। जैसे उनसे फिर कोई बात कहती है, हमने एक बार कहा साहब की डिस्ट्रिक्ट जज साहब से शिकायत की, तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उनको कॉल किया होगा तो उन्होंने फाइल पे लिख दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब कौन होते हैं। मैं तो प्रॉपर रूप से क्या है, मेरी जो वकालत है वो एमएसीटी कोर्ट की वकालत है। मैं एमएसीटी कोर्ट में वकालत करता हूं और जो एमएसीटी कोर्ट की जो पीठासीन अधिकारी है, विशेषकर उसका जो व्यवहार है वो एज ए अपन यूँ भी कह सकते हैं तानाशाही व्यवहार है। ऐसे में जो अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के बाद क्या लग रहा है कि अब जो धरना उसको समाप्त कर दिया जाएगा? कितने दिन और चलता है? अभी तो जो पीठासीन अधिकारियों का जो रवैया है उसमें कोई तनिक मात्र भी वो फर्क नहीं आया है। उनके जो बिहेवियर वो तो काफ़ी ख़राब है। विशेषकर हालांकि मेरा मुंसिफ कोर्ट में कोई काम नहीं है, मगर मैं एक दिन मुंसिफ कोर्ट में गया था तो उनका तो व्यवहार इन सभी जजों के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ। वो तो बदतमीजी की जो पराकाष्ठा होती है उनसे। अभी सरकारी वकील उसमें थे, एक लेडीज़ थी हमारी बेचारी, तो वो उसमें कर रही थी, वो गई थी तो उनसे भी वो बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। तो हमारी ये मांग है कि इन पीठासीन अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो यहाँ से और इनके खिलाफ यदि हमारी बात सही है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो उनकी सर्विस बुक में मेंशन हो, जिससे क्या आगामी जो पीठासीन अधिकारियों में उनको ये ध्यान रहे कि अपन जो कार्य करें, जो नायक की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो वो न्याय पहले, जिससे जनता का, आम जनता का विश्वास रहे न्याय के प्रति। देखिए, ये जो वकील्स हैं भरतपुर के करीब 7 दिन से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और लगातार इनका जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इन जजों की अगर पोस्टिंग यहाँ से नहीं होती है और जो इनका रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर इनकी जो कार्यशैली है वो दर्ज नहीं हो पाती है, तब तक इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आज इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ज्ञापन जरूर दिया है। अब ये देखना होगा कि उनकी कार्यशैली के अंदर किस तरह का बदलाव और कब तक हो पाता है, यह आने वाला समय बता पाता है। कैमरा पर्सन राकेश जैन के साथ मैं प्रमोद कुमार, नेशन 27 जयपुर।